हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। सब्जेक्ट केमिस्ट्री की आज हम हेलो एल्केन हेलो एरीन के नेमिंग रिएक्शन का पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना चुका हूं और उसमें 8 नेमिंग रिएक्शन टोटल बताया है, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पे जाके आप अच्छे से उसको देख के तैयारी कर सकते हैं। आज हम पार्ट 3 में नेमिंग रिएक्शन में 4 नेमिंग रिएक्शन और जानेंगे, जिसका शुरुआत हम विलियम संश्लेषण से करने जा रहे हैं। तो विलियम संश्लेषण में क्या होता है कि हम हेलो एल्केन को हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, ईथर कैसे बना सकते हैं। यानी हेलो एल्केन से हमको ईथर बनाना होगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि एक मान लीजिए कि हम पहले इसका नाम लिख देते हैं। जो हमारा 9वां नेमिंग रिएक्शन होगा वो है हमारा विलियम संश्लेषण। विलियम संश्लेषण है। अब इसमें क्या होता है कि हम हेलो एल्केन ले लेते हैं, हेलो एल्केन लेते हैं और उसको हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है। एल्कोक्साइड थोड़ा गलत हो गया है। ठीक, सोडियम एल्कोक्साइड है और ये हमारा हेलो एल्केन है। ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सोडियम हेलो एल्केन को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये जो OR है और ये जो R है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारा बनेगा क्या, ROR-। ये हमारा बन जाएगा ईथर। क्या बन जाएगा, ईथर। और इसके साथ साथ यहाँ से हमारा सोडियम, ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, सोडियम हैलाइड। क्या बना लेंगे, सोडियम हैलाइड। NaOH, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम हैलाइड। ठीक, ये हमारा सोडियम हैलाइड बन गया। अब उसके बाद जो ये ईथर है, इसका IPAC नेम में अगर हम लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं। एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं। एल्कोक्सी में कौन लिखते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगा उसको हम एल्कोक्सी रूप में लिखेंगे, और जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगा उसको हम एल्केन के रूप में लिखेंगे। ठीक, अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले ले रहे हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए क्लोरोमेथेन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, क्लोरोमेथेन ले रहे हैं। और इसको क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं सोडियम NaC2H5 ले रहे हैं। यानी NaOC2H5 ये हमारा क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड है। क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड है। इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या, यहाँ से CH3 और यहाँ से OC2H5 आपस में ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा CH3OC2H5 और साथ में बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हमारा होगा मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन होगा। ठीक, अब उसके बाद अगर हम इसको ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम और एग्जाम्पल बना सकते हैं जो अपने घर पे अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे नेमिंग रिएक्शन बताने जा रहे हैं जो हाफ मैन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। हाफ मैन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम जो हेलो एल्केन होता है उसको सोडियम के अमोनिया के साथ जो हेलो एल्केन होता है उसको हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमें ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होता है, एथेनॉल की उपस्थिति में होता है, जिसको हम उच्च दाब पे गर्म करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के रूप में हमें जो प्रोडक्ट होता है वो प्राप्त होता है। तो इसमें हम चलते हैं, लेते हैं, लिखते हैं। तो यानी RAX हमारा क्या हो गया, ये हेलो एल्केन हो गया। इसको हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देंगे। और किसकी उपस्थिति में, एथेनॉल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, एथेनॉल की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। ये जो रिएक्शन होगा वो उच्च दाब पर गर्म करने से होगा। ठीक, तो इसमें हमें क्या बनेगा,
सबसे पहले तो हमारा बन जाएगा RnH2 प्लस HX, ये हमारा क्या होगा 1 डिग्री एमीन होगा, 1 डिग्री एमीन होगा। उसके बाद इस RnH2 को हम फिर RX के साथ रिएक्शन कराएंगे इसी की उपस्थिति में, तो हमारा बनेगा क्या, यहाँ से में बन जाएगा 2 डिग्री एमीन। क्या बन जाएगा 2 डिग्री एमीन RnH, उसके बाद HX यहाँ से फिर निकलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इस 2 डिग्री को एमीन को हम 2 डिग्री एमीन को हम फिर RX के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा 3 डिग्री एमीन। ये हमारा 2 डिग्री एमीन था। अब उसके बाद यहाँ से हमारा बन जाएगा R3N, उसके बाद HX, ये हमारा क्या हो गया 3 डिग्री एमीन हो गया, बन गया। ठीक, तो विलियम्स सॉल्यूशन में क्या होता है, हम हेलो एल्केन को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है जिसे हम एल्कोक्सी एल्केन भी कहते हैं, और साथ में सोडियम हैलाइड का भी निर्माण होता है। इसका एग्जांपल हमने नीचे लिख दिया है। और हाफमैन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें हेलो एल्केन को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, एथेनॉल की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। उच्च दाब पर गर्म करने से होता है, जिसमें हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया विलियम्स संश्लेषण और हाफमैन अपक्रिया। अब आगे हम चलते हैं वाल्ज सीमान अपक्रिया के तरफ। तो वाल्ज सीमान अपक्रिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम मिटाने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, हम मिटाने जा रहे हैं। अब हम अगला जो नेमिंग रिएक्शन है 11वां, वो नेमिंग रिएक्शन हमारा है वाल्ज सीमान अभिक्रिया। वाल्ज सीमान अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है, तो इस अभिक्रिया में हम पहले सबसे पहले हम एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं। इस एनिलीन को हम क्या करते हैं कि डायोएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं। किसको में कन्वर्ट करते हैं, डायोएजोनियम क्लोराइड में। तो इसके लिए हम HNO2 प्लस HCl लेते हैं, HNO2 और HCl का मिश्रण लेते हैं, जो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, तो जिससे हमें डायोएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये N2 हो गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, Cl इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम HbF4 को HbF4 ब्रोमोफ्लोराइड के साथ, ब्रोमोफ्लोराइड अम्ल होता है, ब्रोमोफ्लोरो अम्ल होता है, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से जो ये Cl और H है ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा और BF4 आके इसके साथ ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, अब ये हमारा हो जाएगा N2BF4। इसे हम क्या कहेंगे, डायोएजोनियम ब्रोमोफ्लोराइड कहेंगे, डायोएजोनियम ब्रोमोफ्लोराइड कहेंगे। अब ये हमारा क्या होगा, इसको अगर हम गर्म करेंगे, इसको अगर हम क्या करें, गर्म करें, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमें प्राप्त करना था फ्लोरोबेंजीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में BF3 और प्लस N2 गैस भी यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन हो गया, फ्लोरोबेंजीन है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है डायोएजोनियम ब्रोमोफ्लोराइड। ठीक, और ये हमारा डायोएजोनियम क्लोराइड है, डायोएजोनियम क्लोराइड है। और ये हमारा एनिलीन है, ये हमारा क्या है, एनिलीन है।
यानी एनिलीन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले HNO2 HCl की उपस्थिति में हम इसको डायोजनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको हम HbF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे जिससे HCl बाहर निकल जाएगा और हमारा बन जाएगा डायोजनियम ब्रोमोफ्लोराइड। अब इसको बाद ये फ्लोराइड है, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और गर्म करेंगे तो ये हमारा फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन था, वाल्ज-सीमान अभिक्रिया था। अब इसके बाद जो रिएक्शन है वो हमारा रिएक्शन है गार्टनमान अभिक्रिया। इसके बाद जो रिएक्शन हमारा है 12वां नंबर वो है गार्टनमान अभिक्रिया। ठीक, अब ये गार्टनमान अभिक्रिया जो है इसको भी हम क्या कहते हैं, एनिलीन की उपस्थिति में इसका रिएक्शन होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एनिलीन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डायोजनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, डायोजनियम क्लोराइड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HNO2 + HCl का मिश्रण ले लेंगे जो ये हमारा किस में कन्वर्ट कर देगा, डायोजनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा, N2 + और Cl-। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉपर का चूर्ण ले लेंगे, HCl की उपस्थिति में इसका फिर से हम रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, फिर से रिएक्शन कराएंगे जिससे हमें क्या होगा, यहाँ से हमें ये जो Cl होगा इसके साथ जुड़ जाएगा, N2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हमारा बन जाएगा क्या, हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 यहाँ से गैस के रूप में फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शन में पहले हमने क्या देखा, वाल्ज-सीमान अभिक्रिया देखा। इसमें हमने क्या देखा कि एनिलीन को हमने क्या कर दिया, फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका हमने इस नेमिंग रिएक्शन में जान गए। और गार्टनमान अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि एनिलीन को हमने क्या किया कि इसको हमने कन्वर्ट कर दिया क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। हम यहाँ इसको लिख दे रहे हैं, नेम क्लोरोबेंजीन है। और ये हमारा डायोजनियम क्लोराइड है, ये है डाईएजोनियम क्लोराइड। और ये हमारा क्या है, एनिलीन है। ठीक, तो वाल्ज-सीमान अभिक्रिया, गार्टनमान अभिक्रिया ये हमारा ख़त्म हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर से अधिक कीजिएगा और इसको लाइक भी करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इस पार्ट का तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द ही पहुँच जाएगा।